अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। मैं हूँ आकिब जावेद ख़ान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल AJK ऑफिशियल। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने बात की थी लाइब्रेरीज़ के ऊपर कि लाइब्रेरीज़ क्या होता है, लाइब्रेरीज़ की टाइप्स क्या है, लाइब्रेरीज़ में क्या आता है। और इसके बाद मैंने बात की ओनर्स इक्विटी के ऊपर। ओनर्स इक्विटी क्या होता है, ओनर्स इक्विटी में क्या आता है, ओनर्स इक्विटी में क्या शामिल है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले वो वीडियो देख ले ताकि आप लोगों को समझ आ जाएगी कि ओनर्स इक्विटी क्या है। फिर इसके बाद ये वाला वीडियो देख ले। अगर आप लोगों ने एक वीडियो भी मिस की तो फिर आप लोगों को समझ नहीं आएगा। तो चले स्टार्ट कर लेते हैं। इनकम स्टेटमेंट अकाउंटिंग की डिफिनीशन में भी मैंने ये बात की थी कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ये इनकम स्टेटमेंट होता है, बैलेंस शीट्स होता है, रिटेन अर्निंग होता है। एक एक स्टेटमेंट के ऊपर मैं बात कर लूँगा। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा इनकम स्टेटमेंट के ऊपर कि इनकम स्टेटमेंट्स क्या होता है। इनकम स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होता है जो शो करता है, जो प्रेजेंट करता है नेट इनकम या नेट लॉस। ये हमें बताता है कि या नेट लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। ये वो स्टेटमेंट है। इसमें हम रिकॉर्ड करता है दो अकाउंट्स, एक रेवेन्यू और दूसरा एक्सपेंसेस। रेवेन्यू का मतलब है सेल, जितना सेल्स हमने की है इससे हम माइनस कर लेते हैं एक्सपेंसेस। तो इसके बाद आ जाएगी नेट इनकम या नेट लॉस। अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे रेवेन्यू से तो फिर नेट लॉस होगा, और अगर रेवेन्यू ज़्यादा होगा एक्सपेंसेस से तो फिर प्रॉफिट होगा। तो ये था इनकम स्टेटमेंट के बारे में। चलो देख लेते हैं कि इनकम स्टेटमेंट हम कैसे तैयार करता है। इनकम स्टेटमेंट का जो प्रोफार्मा है वो इसी तरह होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे सेल से हम माइनस कर लेते हैं CGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो सबसे पहले हम सेल से माइनस कर लेते हैं। तो इसके बाद आता है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट्स क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो सेल से हमने सिर्फ माइनस की है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट, टैक्सेस हमने माइनस नहीं की, तो इस वजह से हम इसको कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट से हम माइनस कर लेते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होता है जो प्रोडक्ट की ऑपरेशन में इनकर हुआ है, जो प्रोडक्ट तैयार करने में खर्च हुआ है। मिसाल के तौर पर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हो सकता है, प्रमोशन एक्सपेंसेस होता है, यूटिलिटीज़ बिल एक्सपेंसेस होता है, सैलरीज पेएबल एक्सपेंसेस होता है। ये सारे क्या है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। तो हम ये एक्सपेंसेस भी माइनस कर लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट से। तो इसके बाद आता है EBIT। EBIT का मतलब है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसका मतलब ये है कि हमने नेट सेल से टैक्स और इंटरेस्ट माइनस नहीं की, तो इसके बाद हम पे करेंगे टैक्स। मिसाल के तौर पर अगर गवर्नमेंट ने नेट इनकम या नेट इनकम के ऊपर 20% 30% टैक्स लगाए तो वो टैक्स हम पे कर देंगे गवर्नमेंट को। तो अगर हम टैक्सेस माइनस कर लेते हैं तो इसके बाद आता है EIT, अर्निंग इंटरेस्ट। अच्छा सॉरी, सबसे पहले हम माइनस कर लेते हैं इंटरेस्ट। जब हम इंटरेस्ट माइनस कर लेते हैं तो इसके बाद आता है EBI। तो EBI का मतलब ये है कि सबसे पहले हम इंटरेस्ट माइनस कर लेते हैं, इसके बाद हम माइनस कर लेते हैं टैक्सेस, तो इसके बाद आ जाएगी नेट इनकम।
ये जो हमें ये बताता है कि ये सेल से नेट इनकम तक जो चीज़ें जो अकाउंट शामिल है, इसको हम कहते हैं इनकम स्टेटमेंट। और इसके जो नीचे जो इंफॉर्मेशन है, प्रेफर्ड डिविडेंड, कॉमन डिविडेंड, तो ये है रिटेन अर्निंग का स्टेटमेंट्स। तो जब हम ये सारे पैसे, ये सारे एक्सपेंसेस पे कर देंगे, तो आखिर में बचेगी रिटेन अर्निंग। और रिटेन अर्निंग क्या होता है, ये मैंने पहली वीडियो में मैं आप लोगों को बताया था कि ये है ओनर्स इक्विटी। अब ये जो बिज़नेस है, ये दोबारा अपने बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं ताकि अपना बिज़नेस ग्रो हो जाए। तो ये था इनकम स्टेटमेंट के बारे में। अच्छा, फिर है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट्स क्या होता है? बैलेंस शीट वो स्टेटमेंट होता है जो हमको बताता है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वो स्टेटमेंट होता है जो शो करता है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस के एसेट्स क्या कितना है, एसेट्स कितना है, लाइबिलिटीज़ कितना है, ओनर्स इक्विटी कितना है। ये बैलेंस शीट हमको ये बताता है। इसका जो फॉर्मेट, इसमें 3 अकाउंट्स इंक्लूडेड है, शामिल है। सबसे पहला है एसेट, दूसरा है लाइबिलिटीज़ और तीसरा है ओनर इक्विटी। तो एसेट्स भी मैंने आप लोगों को बताया था कि एसेट्स क्या है, फिर मैंने लाइबिलिटीज़ के ऊपर भी डिटेल से बात की थी, फिर ओनर इक्विटी के ऊपर भी मैंने डिटेल से बात की थी। अगर आप लोगों ने फिर से वो वीडियो नहीं देखी, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो वीडियो देख ले ताकि आप लोगों को समझ आ जाएगी। एसेट्स बराबर होगा लाइबिलिटीज़ प्लस ओनर्स इक्विटी का। अगर वो एक साइड ज़्यादा होंगे दूसरी साइड से, मिसाल के तौर पर अगर एसेट ज़्यादा होंगे लाइबिलिटीज़ से और प्लस ओनर इक्विटी से, तो इसका मतलब है आपने कोई गलती की है या कंपनी के साथ कोई फ्रॉड हुआ है। तो ये बराबर होंगे, एसेट बराबर होंगे लाइबिलिटीज़ प्लस ओनर इक्विटी की। फिर अकाउंटिंग्स का ये रूल्स है कि जब हम बैलेंस शीट तैयार करते हैं, तो कौन से प्रिंसिपल के अंडर हम बैलेंस शीट तैयार कर सकते हैं। तो अगर मैं बात कर लूँ कि जब हम बैलेंस शीट तैयार करते हैं, प्रिपेयर करता है, तो ये हम अंडर द हिस्टोरिकल कॉस्ट तैयार करता है, प्रिपेयर करता है। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होता है? हिस्टोरिकल कॉस्ट हमको ये बताता है कि जो एसेट्स हमने परचेज़ की है, वो हम रिकॉर्ड करेंगे कॉस्ट प्राइस या परचेज़ प्राइस के ऊपर। मिसाल के तौर, अगर आपने लैंड परचेज़ की है 2010 में 10 लाख की, और आप रिकॉर्ड करता है, बैलेंस शीट तैयार करता है 2020 में, और उस टाइम इस लैंड की जो कीमत होंगी वो 20 लाख होंगी, तो आप 20 लाख बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, आप रिकॉर्ड करेंगे 10 लाख। क्योंकि इस वजह से कोई कंपनी के साथ फ्रॉड नहीं होंगे। तो फ्रॉड रिमूव करने के लिए हमने ये प्रिंसिपल अप्लाई की है, हम ये प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। और ये प्रिंसिपल हमको ये बताता है कि जो एसेट्स होंगे, लाइबिलिटीज़ होंगे, हम कॉस्ट प्राइस और परचेज प्राइस पर रिकॉर्ड करते हैं। तो ये था फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 2 चीज़ें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट्स क्या होता है, बैलेंस शीट्स क्या होता है, मैंने आप लोगों को डिटेल से बताया। अगर फिर भी आप लोगों को समझ नहीं आया, तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं कोशिश कर लूँगा कि आप लोगों का क्वेश्चन एड्रेस कर लूँगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।